तो जी अभी हो रही है सुबह सुबह कुछ 7 बज रहे हैं, 7:10। और आज है मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम, जो कि अभी मैं आया हूँ थोड़ा छत पर रिवाइज कर रहा है। मैं उठ तो गया था 5:10 में, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैं फिर 10 हो गया, मुझे फिर से नींद लग गया। तो मैं अब उठा हूँ 7 बजे। एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई, मैंने बस लोअर टी शर्ट पर हूँ मैं, तो ठंड लग रहा है, लेकिन छत पर पढ़ेंगे तो क्या पता कुछ याद भी हो जाए। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, बाकी भगवान के ऊपर। पर जो भी है, चलिए रिवाइज करते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। सुबह में जब उठता हूँ तो मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं, अच्छे बुरे गंदे, फालतू बेफालतू, यूज़फुल, सारे तरह के। और अगर बाई चांस कोई गाना दिमाग में आ गया, कोई उठा मैं, कोई गाना मेरे दिमाग में घूमने लगा, तो भाई वो हालत ख़राब कर देता है। वो बस वही गाना आता जाएगा, कुछ और सोच नहीं पाऊँगा मैं, वही गाना आता चला जाएगा। अभी मैं रिवीजन कर रहा था, आधा रिवीजन कर लिया, आधा और बचा हुआ है। तो कभी कभी मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। मतलब पढ़ाई है, ठीक, अब तो 9th में जाने वाला हूँ, अप्रैल से मैं 9th में चला जाऊँगा। और उसके बाद यूट्यूब है, कुछ चीज़ें भी सीखनी है। तो मुझे एक तरह से डर लगता है कि यार मैं जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है, वो मैं आगे चल के कर पाऊँगा भी कि नहीं। तो मुझे इन चीज़ का डर सताया रहता है, और कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा, कैसे क्या मैनेज होगा। मैं जब सोचता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है, टेंशन सा होने लगता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार चलो, कल का किसको पता है, कल किसी ने देखा है, क्या पता कल ना आए। लेकिन अगर कल आए तो जो होगा वो देखा जाएगा, और अगर जो होगा वो नहीं देखा जा पाएगा, फिर भी देखा जाएगा, क्योंकि सब राम रची लीला है। जो भगवान चाहेंगे वो होगा, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। टेंशन फ्री लाइफ जियो यार, क्या जरूरत है टेंशन में जीने का। टेंशन में जीने से क्या फ़ायदा है, प्रेजेंट में जीना सीखो। फ्यूचर का किसने देखा है, क्या पता फ्यूचर में रहे या ना रहे। क्या पता हम सोच रहे हैं जो चीज़ जो हमें इस समय टेंशन दे रही है, वो असल में टेंशन हो ही ना फ्यूचर में जाके। तो कुछ भी हो सकता है, सब मन के बनाए हुए विचार हैं जो डिस्टर्ब करते हैं दिमाग को और हमें रोकते हैं। और यही जो टेंशन होता है, मुझे लगता था क्यों मैं प्रेजेंट में नहीं जी पाता हूँ। तो प्रेजेंट में ना जीने का मेरा सिंपल सा एक ही रीज़न है, और वही सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्यूचर के बारे में सोचना, टेंशन करना कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। और इसी की वजह से प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हम फ्यूचर जी रहे हैं और प्रेजेंट जी ही नहीं रहे हैं। तो हमारा प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, और इस समय जो प्रेजेंट है, हम जब टेंशन ले रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर का टेंशन है, तो हम प्रेजेंट में भी नहीं जी पाते। ये दीवानी में मैंने एक लाइन सुना था कि तुम हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते हो। मतलब तुम चाहो कि तुम यहाँ पे भी रह जाओ, तुम यहाँ पे भी रह जाओ, तुम यहाँ पे भी मज़े करो, तुम यहाँ पे भी मज़े करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पर हो वहीं के मज़े लो, प्रेजेंट में जीना सीखो, और बस खुश रहो। भाई देखो यार, तुम अपने काम से खुश नहीं रहोगे, खुद से खुश नहीं रहोगे भाई ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि लाइफ में कुछ हो पाएगा। क्योंकि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम कर लोगे, तुम खुश हो, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी खुशी के लिए अच्छा है। बाकी दुनिया तो कहती रहेगी, दुनिया का तो काम है कहना। वैसे दुनिया अच्छी है, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो असल में ख़राब लोग हैं, जिन्हें दूसरों के बारे में बोलना अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में जजमेंट देना अच्छा लगता है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। सो मुझे तो लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, और शायद होगी भी। पर जो भी है, अब हम अपने काम पर फोकस करेंगे, और जितना हम कर सकते हैं उतना पे फोकस करेंगे, अपना बेटर देंगे, अपना बढ़िया से करेंगे। बस मैं ना जब भी पढ़ाई करता हूँ तो ये एक ख्याल मेरे दिमाग में एक बार तो ज़रूर आता है। वो ये ख्याल है कि मैं बैक बेंचर हूँ, जो कि हूँ मैं बैक बेंचर। बैक बेंचर का सिद्धांत क्या होता है, बिना पढ़े पास होना। लेकिन अब जो भी हो सिद्धांत, लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई ये बस कूल और ट्रेंडी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कूल लगता है बिना पढ़े पास होना,
लेकिन जब असल में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, जब तुम्हें लगेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि काश मैंने पढ़ ले रहा था, इसीलिए। और जब एग्ज़ाम हो जाता है फिर तुम कहते हो गया एग्ज़ाम, हो गया, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, तो तुम अगली बार भी नहीं पढ़ते हो। लेकिन भाई पढ़ना ज़रूरी है, मगर इसलिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम पास हो पाए, इसलिए पढ़ो ताकि तुम्हारे पास नॉलेज रहे। अगर सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसके बारे में 10 चीज़ें पता हो, 10 चीज़ें नहीं तो एक चीज़ें पता हो, कम से कम तुम बोलो तो, अपना पर्सपेक्टिव तो रखो इस चीज़ पे। अब तुम मान के चलो फोटोसिंथेसिस तुम नहीं पढ़े, ठीक है, जा रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, पेपर में वो क्वेश्चन आ गया, तुमने चीटिंग करके लिख लिया। अब चीटिंग करके लिख लिया, बाहर आ गए एग्जाम हॉल पे, बस कहेंगे अब कौन फोटोसिंथेसिस करने जाएगा। लेकिन अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया, तुम्हारे पापा ने पूछ दिया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि कभी पूछने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज में रखना चाहिए ना, क्योंकि जितना तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा उतना तुम उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। जितना तुम्हारे पास वर्ड्स रहेंगे उतने अच्छे से तुम चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि तरह तरह के वर्ड्स होते हैं, तरह तरह के वर्ड्स के तरह तरह के मीनिंग्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो यही बात है। और मैं इस चीज़ पर बिलीव तो करता था कि भाई बिना पढ़े पास हो सकते हैं, लेकिन अब नहीं करता हूँ, क्योंकि अब बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, अब बिना पढ़े सिर्फ फेल ही हो सकते हैं। तो जी मैंने मैथ का अपना डिवीज़न कंप्लीट कर लिया, और अब मैं बिल्कुल रिवीजन नहीं करूँगा। स्कूल में जाऊँगा तो भी नहीं करूँगा, स्कूल में मज़े करूँगा और एग्ज़ाम दूँगा बस। उसके बाद आ जाऊँगा घर पे, मस्त खाना पीना खा के फिर अगले एग्ज़ाम के लिए। अगला एग्ज़ाम मेरा कल, आज तो मैथ का है, कल साइंस का है, तो साइंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। और साइंस में तो भाई कतई बड़ा पढ़ना है भाई, बहुत पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, और चलते हैं, मैं पैक करते हैं, ये बोरिया बिस्तर बंद करते हैं। एंड ये कबूतर जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी कर रहे हैं करने दो, हम चलते हैं एग्ज़ाम देने। और जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी, बाय।